बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, हम सब जीव हर कोई यह चाहता है कि हम गुरु के परम शिष्य बने, गुरु के उत्तराधिकारी बने। गुरु हम पर दया मेहर करके हमें वो परम पद दे दे। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु के हुक्म को नहीं मानते। किंतु सतगुरु अपना उत्तराधिकारी, अपना परम शिष्य किसे बनाते हैं? सतगुरु किसे नाम की बख्शीश देते हैं? प्रेमियों, सतगुरु बिना सोचे समझे सत नाम का बीज नहीं डालते। वह सत नाम का बीज उसी हृदय में डालते हैं जो बंजर न हो, अर्थात वह फल फूल सके। और इसमें सतगुरु कभी धोखा भी नहीं खाते, क्योंकि उन्हें पता है यह जमीन उपजाऊ है, इसमें बीज डालने से फल अवश्य लगेंगे। इसी प्रकार सतगुरु जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, जिसे अपना परम शिष्य बनाते हैं, वह बड़े सोच समझकर और उसको काबिल जानकर तभी बनाते हैं। प्रेमियों, एक बार की बात है कि जब गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का मन बनाया तो उनके शिष्यों में से बहुत से ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि शायद गुरुदेव उन पर दया करके उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देंगे। पर जैसा आम तौर पर ऐसा होना है, अब गुरुदेव ने सबको इम्तिहान की कसौटी पर रख दिया। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और हुक्म दिया कि इस जगह पर अपनी अपनी मिट्टी लाकर चबूतरे बनाओ। सेवकों ने चबूतरे बनाने शुरू कर दिए। अब बड़ी मेहनत से उन सभी सेवकों ने वो चबूतरे बनाए। अब गुरुदेव उन्हें देखने के लिए आए और वे फरमाने लगे कि ये चबूतरे ठीक नहीं है, इन्हें फिर से बनाओ। लोगों ने फिर से बनाए। सेवक उन्हें बनाने में मस्त थे। अब दोबारा बने तो गुरुदेव ने फिर देखा और फिर कहा कि यह ठीक नहीं है, इसे मिटाकर दोबारा बनाओ। अब सेवकों ने तीसरी बार बनाए। आपने फिर कहा कि यह ठीक नहीं है, इसे फिर दोबारा बनाओ। इस प्रकार सेवक बार बार चबूतरे बनाते रहे और आप बार बार मना करते रहे। आपको एक भी चबूतरा पसंद नहीं आया। जब गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने उत्तराधिकारी बनाया था तो उस समय गुरु अमरदास जी बड़ी काफी उम्र के थे। उस वक्त गुरु अमरदास जी की आयु लगभग 95 वर्ष थी। और जब 4-5 बार ऐसा हुआ तब लोगों ने, उन सभी सेवकों ने सोचा
कि अब गुरुदेव की अकल ठीक नहीं रहती, इनकी अकल कायम नहीं है और गुरुदेव की उम्र 95 साल है। तो वे सोचकर हट गए। उन्होंने बनाना छोड़ दिया। जो लोग लगे रहे उनसे सतगुरुदेव चबूतरे बनवाते रहे और गिरवाते रहे। आखिरकार ऐसा समय आया कि एक एक करके सभी चबूतरे बनाना छोड़ गए। केवल एक रामदास जी रह गए, जो चबूतरे बनाते रहे। गुरु साहिब के पसंद न करने पर गिरा देते और दूसरे सेवक जो आपको गुरु जी के आदेश का पालन करते देख रहे थे, वे भी आपका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि आप तो सौदाई हैं, जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए बार बार चबूतरे बना रहे हो। थोड़ी देर में रामदास जी ने कहा कि भाइयों, सारी दुनिया अंधी है, केवल एक व्यक्ति वही है जिसे दिखाई देता है और वह केवल मेरे सतगुरु हैं। सतगुरु के सिवाय बाकी सारी दुनिया पागल है। इस पर शिष्य कहने लगे कि आप और आपके गुरु दोनों की अकल ठीक नहीं लग रही, दोनों की अकल ठिकाने पर नहीं है। रामदास जी इतना सुनते ही रो पड़े और कहने लगे कि आप मुझे जो कहो कह सकते हो, आपकी जो मर्जी हो मुझे कहो, लेकिन गुरु जी को कुछ मत कहो, क्योंकि अगर गुरु सतगुरुदेव की अकल ही कायम नहीं तो किसी की भी अकल कायम नहीं है। अब सतगुरुदेव इसी तरह अगर सारी उम्र हुक्म देते रहेंगे तो रामदास सारी उम्र चबूतरे बनाता रहेगा। इस प्रकार रामदास जी ने खुशी खुशी 70 बार चबूतरे बनाए, 70 बार गिराए। इस पर गुरुदेव अमरदास जी ने कहा कि रामदास, अब तुम भी चबूतरे बनाना छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने बिना कुछ कहे पूरे समर्पण से मेरा हुक्म माना है। सतगुरुदेव चबूतरे क्यों बनवाते और क्यों गिराते? तूने इतना भी नहीं सोचा कि मैं चबूतरा क्यों बनवा रहा हूं, मैं क्यों उसे बार बार गिरा रहा हूं? तुझे तो केवल इतना मालूम है कि गुरु के वचन ही सब कुछ है। सतगुरु ने जो फरमा दिया वही आपके लिए मंत्र है। प्रेमियों, यह सब सतगुरुदेव ने परीक्षा लेने के लिए किया था, केवल इसलिए किया था कि जिस हृदय में नाम रखना है, जिस जमीन में बीज बोना है, वह उपजाऊ है कि नहीं है, क्योंकि उस हृदय से करोड़ों जीवों को फायदा उठाना है। वह हृदय भी किसी के काबिल है या नहीं। और रामदास जी का दृढ़ प्रेम देखकर गुरु अमरदास जी ने उनको छाती से लगा लिया और रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया। प्रेमियों, सतगुरु कभी धोखा नहीं खाते, धोखा हम जैसे जीव खा रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं भजन करो, सिमरन करो, किंतु हम दुनिया के जीव, हमारी हालत ऐसी है कि मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पे सतगुरुदेव और उनके वचनों को हमें मानना नहीं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? इसी कारण हम भजन ध्यान में बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता,
क्योंकि पहले तो हमें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, और दूसरा कि हम गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलते, गुरु के वचनों पर नहीं चलते। सतगुरुदेव कहते हैं कि सारे काम छोड़कर आप भजन सिमरन को मत छोड़ो, इसे जरूर करो। किंतु हम इसे छोड़ देते हैं दुनिया के कामों के लिए, और महीने में 1 या 2 बार भजन के लिए बैठ जाते हैं। ध्यान नहीं लगता, मन शांत नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता, क्योंकि एक बार में ही हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम बन जाए। हम सतगुरु के बताए रास्ते पर तो नहीं चल रहे, उनके बताए वचनों पर नहीं चल रहे। उन्होंने हर रोज बैठने को कहा है, हर रोज सिमरन करने को कहा है। धीरे धीरे आप रूहानियत के खजाने भरने लग जाओगे। आपकी सारी रूहानियत सतगुरुदेव की कृपा से सारे खाली खजाने भरने लग जाएंगे। आप भी रूहानियत के मालिक हो जाओगे। तो प्रेमियों, अपने सतगुरुदेव के वचनों पर चलें, अपना परमार्थ बनाएं, और जन्म मरण के चक्कर से आप छुटकारा पाए, क्योंकि गुरु वचन ही केवल 84 लाख योनियों से छुड़ाने वाले हैं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।